सक्रिय राजनीति में आने की खबरों पर प्रियंका की प्रतिक्रिया, कांग्रेस में नहीं लेने जा रही है कोई पद। प्रियंका ने कहा, पार्टी में पद लेने की खबरें बेबुनियाद, पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थी ऐसी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी राहत की खबर, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में क्लीन चिट। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कर रही थी मामले की जांच, मोदी के खिलाफ एकमात्र एफआईआर में क्लीन चिट। वोट देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे मोदी, कमल के साथ ली थी सेल्फी। राज्यसभा सांसद सचिन और रेखा की गैर हाजिरी का उठा मुद्दा, सीपीएम सांसद पी राजीव ने उठाया सवाल। केवल 3 बार सदन में पहुंचे सचिन, रेखा भी केवल 7 बार रही हाजिर। सचिन और रेखा के मौजूद होने को लेकर राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया, दोनों सांसदों ने नहीं ली है कोई सुविधा, अगले हफ्ते आएंगी रेखा। मेरी बातचीत हुई, रेखा जी अगले सप्ताह आएंगी और बाकी लोग जो है, बाकी सचिन से भी बात हुई, उन्होंने कहा था कि इस सत्र में वो आएंगे। मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या कभी उन्होंने कोई फिल्म की शूटिंग, कोई प्रैक्टिस या मैच छोड़ा हो? बीमार रहे हो तो बात अलग है। उसी प्रकार से एक दायित्व जब आपने लिया है तो उसको निभाना चाहिए। आप नहीं निभा रहे हैं तो ये उचित नहीं कर रहे। विवादों के बीच दिल्ली में नजर आए सचिन तेंदुलकर, विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ के पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में मौजूद। संसद में गैर हाजिरी पर बहस को लेकर बोले सचिन, परिवार में मुश्किल, भाई की हुई है सर्जरी। राज्यपाल पद से बर्खास्त किए जाने के बाद कमला बेनीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जो कुछ किया संविधान के तहत किया। कानून से किया। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सियासी बयानबाजी जारी, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप। उनको सूचना रहे कि आम आदमी पार्टी के विधायक बहुत ईमानदार मिट्टी के बने हुए हैं, ये बिकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ये सब हरकतें छोड़े और थोड़ा सा साहस दिखाए, दिल्ली में चुनाव कराए। वो स्वयंभू इस राजनीति के हरिश्चंद्र हैं। तो अगर जो स्वयंभू राजनीति का हरिश्चंद्र है वो कुछ भी कह सकता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, और इसलिए ये उनको लोगों को तय करना है कि वो क्या करते हैं। मोदी सरकार ने नौकरशाहों के लिए जारी किया कायदे कानून, नौकरशाहों को आचरण सुधारने के लिए बनाए गए 19 नियम। कार्मिक मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट अमेंडमेंट रूल्स 2014 को किया जारी, नैतिकता, सत्य, निष्ठा के साथ काम करें नौकरशाह। नौकरशाहों को राजनीति से अलग रहने के निर्देश, किसी दल विशेष से न रखें संबंध। कमजोर तबकों के लिए नौकरशाहों को काम करने के निर्देश, जनता के साथ करें अच्छा बर्ताव। सभी अधिकारियों को करना होगा निजी हितों का खुलासा, उन महकमों में नहीं मिलेगी तैनाती। फूलन देवी मर्डर केस में पटियाला कोर्ट का फैसला, शेर सिंह राणा दोषी करार। फूलन देवी मर्डर केस में थे कुल 11 आरोपी, बाकी 10 को किया गया बरी, सबूत के अभाव में छूटे। शेर सिंह राणा को धारा 302 और 310 के तहत ठहराया गया दोषी, 12 अगस्त को सजा पर सुनवाई। 13 साल पहले 25 जुलाई 2001 की घटना, 3 नकाबपोशों ने की थी डाकू से नेता बनी फूलन की हत्या। दिल्ली के 44 अशोक रोड पर घर के सामने हत्यारों ने फूलन को मारी थी गोली, फूलन की कार का पीछा कर रहे थे बदमाश। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने किया हैरान करने वाला कारनामा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 9 साल के बच्चे के खिलाफ मामला किया दर्ज। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया बच्चे पर, बच्चे को लेनी पड़ी जमानत, बड़े अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। बच्चे पर केस के बाद नेताओं के निशाने पर आई यूपी पुलिस, तमाम राजनीतिक दलों ने की निंदा। ई रिक्शा पर दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार का हलफनामा, कहा मोटर एक्ट के दायरे में होगा ई रिक्शा। हलफनामे के मुताबिक केवल 4 लोग ही कर सकते हैं रिक्शे पर सफर, पहले 6 से ज्यादा सवारियों को लाद लेते थे ड्राइवर।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा बैन हटाने से किया इनकार। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना नहीं दी जा सकती इजाजत। सरकार सोमवार को देगी जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के सिर में लगी गहरी चोट। दिल्ली में आज सुबह हुआ ऑपरेशन। कल रात घर में गिरकर घायल हो गए थे जसवंत सिंह। सिर में लगी थी चोट, इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। हालत नाजुक है, आईसीयू में हैं जसवंत। प्रधानमंत्री मोदी भी रहे बेचैन। बेटे मानवेंद्र को किया फोन, जसवंत सिंह का पूछा हाल। अस्पताल पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी। राहुल गांधी ने भी अस्पताल जाकर जसवंत सिंह का हाल पूछा। 5 बार दोनों सदनों के सांसद रह चुके हैं जसवंत सिंह। 2014 में बीजेपी ने पार्टी से निकाला था। मेरठ गैंगरेप मामले में यूपी सरकार ने सौंप दी अपनी स्टेटस रिपोर्ट। 4 लोग बनाए गए आरोपी। महाराष्ट्र के मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की आंख में फेंकी गई स्याही। धंगर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने को लेकर हो रहा था विरोध। यूपीएससी से सीसैट हटाने को लेकर प्रदर्शन जारी। आरजेडी नेता पप्पू यादव से मिले आंदोलनकारी छात्र। देश की आधुनिक प्रगति, मिसाइल को लेकर बड़ी लापरवाही। सियोल में रक्षा प्रदर्शनी के बाद 1 महीने तक पड़ी रही लावारिस। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस की सुविधा को किया लॉन्च। 7 दिन के अंदर मिलेगा सर्टिफिकेट। फिरोजाबाद में सत्यशील यादव के गांव में जश्न। सुरक्षित वापसी से परिवार ने ली राहत की सांस। कल तक तो हम बहुत दुखी थे कि हमारा बच्चा कब तक आएगा। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब भी खुश हैं। हमारा बच्चा सीमा पर आ गया है। अब जल्दी से जल्दी सरकार हमारे बच्चे को घर पहुंचाने की कष्ट करे। अजमेर में अचानक आई बाढ़ में फंसे 3 लोग, 2 को बचाया गया, 1 बहा। पानी से बचने के लिए पिलर पर चढ़ गए थे तीनों, लेकिन तीसरा नहीं रहा खुशकिस्मत। अभी तक नहीं चला पता। राजस्थान के पाली में लगातार 20 घंटों की बारिश से मुसीबत, हर तरफ पानी ही पानी। छत पर रह रहे हैं लोग। हिमाचल के सिरमौर में बारिश का कहर। भूस्खलन की चपेट में आया राष्ट्रीय राजमार्ग 72। भूस्खलन की चपेट में आया राजमार्ग पर बना एक घर। गांव के कई घरों को नुकसान, 1 की मौत। धौलपुर के हटौती में लगातार बारिश से चंबल में जलस्तर बढ़ा। इलाकों में हाई अलर्ट। वाराणसी में बढ़ा गंगा का पानी। घाटों पर चढ़ता जा रहा है पानी। दशाश्वमेध घाट पर बदली गई आरती की जगह। गंगा में नावों पर चलने पर लग गई रोक। गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है पानी। राजस्थान के भरतपुर में सीबीआई का छापा। इंडियन नेवी में काम करने वाले विनय कुमार की गिरफ्तारी। पोर्ट ब्लेयर से आई थी टीम भरतपुर। इंडियन नेवी के साथ धोखाधड़ी। नेवी के कागजातों को गायब करने का है आरोप। इबोला संक्रमण पर जारी किया गया अलर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु को किया आगाह। अफ्रीका से 50 से 60 लोगों के देश आने की सूचना। अफ्रीका में जानलेवा बीमारी इबोला का है कहर। किसी तरह का कोई भी इबोला का केस भारत के अंदर इस समय नहीं है। किसी तरह का कोई पैनिक फैलाने की या घबराने की या टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। नवी मुंबई के एक लॉज में आग लगी, 20 लोग हुए घायल।
एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, 10 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बिजनौर में मिला एक बच्चे का शव, कपड़ों से बंधे मिले बच्ची के हाथ, बच्ची के साथ बलात्कार की आशंका। अपने भाई को तलाशने घर से बाहर निकली थी बच्ची, शाम को गन्ने के खेत में मिली बच्ची की लाश। यूपी के अमरोहा में आम के पेड़ से लटकी मिली 12 साल की बच्ची की लाश, परिजनों ने लगाया ठेकेदार पर हत्या का आरोप। लाश मिलने से इलाके में सनसनी, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। पेड़ पे लटकी हुई शव मिलने की सूचना पर थाना पुलिस वहां पर पहुंच गए थे, जिसमें इसकी हत्या करके लटकाने की बात बताई। मुंबई पुलिस ने लोकल ट्रेन में मारपीट करने वाले गिरोह को पकड़ा, यात्रियों के साथ अक्सर किया करता था मारपीट। ट्रेन में कई दिनों से फैला रखा था आतंक, तो ग्रुप में चलते थे ये लोग, यात्रियों से करते थे होंडा गर्दी, पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा में महिला से सामूहिक बलात्कार, शादी का झांसा देकर रेप। 2 सगे भाइयों पर आरोप, महिला के गर्भवती होने पर फरार हुए भाई। दिल्ली में राशन की दुकान पर पकड़ी गई हेराफेरी, दुकान से आटा जा रहा था, लोगों ने ट्रक को पकड़ा। दिल्ली के नंद नगरी में महिला के घर में घुसकर फेंका तेजाब, पीड़ित ने छेड़छाड़ का किया था विरोध। पीड़ित का आरोप, 2 नौजवानों ने किया था छेड़छाड़, विरोध करने पर की थी पिटाई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद और भड़के आरोपी, चाकू लेकर घर में घुसकर दी थी धमकी। पीड़ित ने उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों से लगाई थी गुहार, लेकिन खुलेआम घूमते रहे बदमाश। जब हम लोग थाने गए हैं, थाने वालों ने कह दी पानी से हाथ धो ले, तेरे कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं की। तोमर साहब 6 तारीख को आए रात को 1:45 बजे, कह रहे मर्डर तो नहीं हुआ, चाकू तो। गाजियाबाद के मुरादनगर में रफ्तार का कहर, कार का टायर फटने से हादसा, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के पीलीभीत में दलित लड़की से गैंगरेप, 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार, बारात घर में बंधक थी लड़की। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 7वीं क्लास की बच्ची से रेप, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। दिल्ली के जीबी रोड से मिली लापता लड़की, एक रिक्शे वाले ने उसके घर किया था फोन मिलते ही पीड़ित का भाई पहुंचा दिल्ली, एक एनजीओ से मिलकर शुरू की मुहिम, छापेमारी के दौरान खुलासा, 80,000 में बेची गई थी लड़की।